दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी मुसलमान औरत की है जिसके कोई औलाद नहीं होती है। यानी जिंदगी का हर सुख और वैभव तो उसके पास था, बस कमी थी तो एक औलाद की। और इसी कमी को पूरा करने के लिए जाने अनजाने में उसने किसी के कहने पर एक ऐसा रास्ता चुना जिसे चुनना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी, जिसके बारे में आज भी सोचते ही उसकी आत्मा तक कांप उठती है। कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन उस औरत ने अपने साथ घटी ये घटना की स्टोरी मुझे भेजने समय ये अपील भी की है कि आप मेरा असली नाम और स्थान को गुप्त रखें, ताकि मुस्लिम समाज मुझ पर कोई आपत्ति न जताए। दोस्तों, हो सकता है यदि आप मुस्लिम समाज से हो तो ये स्टोरी सुनने के बाद आपको कुछ बुरा लगे, लेकिन फिर भी आपको ये स्टोरी को गंभीरता और निष्पक्षता के साथ सुननी है, और फिर आप खुद फैसला करना कि क्या सही है और क्या गलत। मेरा मकसद तो आपके सामने मुझे भेजी गई घटना की वास्तविकता से रूबरू करवाना है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को आगे तक बढ़ाने में मेरी मदद जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूं। तो चलो अब सीधा कहानी को शुरू करें। दोस्तों, ये कहानी नफीजा की है, इसलिए मैं इस घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूं। मैं नफीजा हूं और मेरी शादी को काफी समय होने के बाद भी अभी तक मेरी कोई संतान नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान रहती हूं। इसलिए मेरी स्थिति को देखते हुए मेरी किसी खास सहेली ने मुझे पीर साहब के पास जाने की सलाह दी, और उसके कहने पर मैं एक पीर साहब के यहाँ औलाद की मन्नत मांगने गई तो पीर साहब ने मुझको रात वहीं ठहर जाने के लिए कहा। वो रात मेरे लिए इतनी भयंकर होगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस रात को मैं जिस परिस्थिति से गुजरी हूं उसे मैं ही जानती हूं। ये उन दिनों की बात है जब मेरी आधी जवानी उफान पर थी और पूरे गांव में मेरी खूबसूरती के चर्चे थे। यूं तो मेरे सारे रिश्तेदार मुझे अपने घर के आंगन में ले जाना चाहते थे, मगर मेरे चचेरे आसिफ के दिल की हालत बड़ी अजीब थी। शमीम ने अपने घर वालों को साफ कह दिया था कि मैं नफीजा से ही शादी करूंगा, वरना सारी उम्र कुंवारा ही रहूंगा। शमीम की जिद के आगे पूरे घर वालों ने हथियार डाल दिए। फिर एक साथ लेकिन उल्लास भरे माहौल में हमारी शादी हो गई। मैं शमीम के घर आकर बहुत खुश थी। मेरे पति शमीम बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे, और हमारी बिरादरी के तमाम लोग हमारी जोड़ी को बेमिसाल करार देते थे, मगर हमारे कुछ रिश्तेदार हवस और बुरी निगाह से भी मुझे देखते थे। हमें ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं थी। हम दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, और मेरे ख्याल में इसी तरह से हमारी शादीशुदा जिंदगी बड़ी हंसी खुशी से गुजर रही थी। उस दौर में जब बहुत कम लोगों के पास ज्यादा पैसा था और हमारे पास कोठी, कार और कई एकड़ खेती की जमीन थी। आज भी है, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि अब मेरी उम्र 60 वर्ष की हो गई है और औलाद हमारे पास है नहीं। तो इतनी जमीन को रखकर हम क्या करेंगे, इसलिए बाकी की जमीन को हमने बेच दिया। खैर, दिन सुख शांति से गुजर रहे थे, लेकिन एक चीज की कमी बहुत खलती थी कि मैं अभी तक मां नहीं बन पाई। शादी को हुए पूरे 5 साल का लंबा अरसा बीत चुका था, लेकिन उम्मीद की कली अभी तक नहीं खिली थी। मैंने अपनी समझ से बहुत बेहतर इलाज करवाए हैं। रुपया पैसा भी पानी की तरह बहाया था, टूने टोटके भी करवाए थे, लेकिन मेरी कोख हरी न हो सकी। मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगे। ढेर सारी जायदाद का कौन वारिस होगा? आने वाली नस्लें कैसे आएंगी? आखिर कब तक मेरा पति सब्र करेगा? फिर जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे? ऐसी सोचें अक्सर मुझे उदास कर जाती थी, और मैं घंटों अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती थी। इसलिए मुझे उदास और सोच से घिरा देखकर मेरा पति मुझे तसल्लियां देता रहता था, लेकिन औलाद न होने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती थी। मेरी इच्छा महरूमियों और उदासियों को देखकर शमीम यानी मेरे पति ने मुझे मेरी माँ के पास भेज दिया था। मेरी माँ एक दूर दराज गांव में रहती थी। मेरे गांव में मेरी सारी सहेलियां थीं, लेकिन सारिका मेरी सबसे गहरी और शुभचिंतक सहेली थी। सारिका की शादी हालांकि मेरे बाद हुई थी, लेकिन उसके आंगन में 2 फूल खिले हुए थे। जब मैं सारिका के घर गई तो उसके बच्चों को देखकर मेरे मन में बच्चों की चाहत का एहसास और भी बढ़ गया था। सारिका मेरी पुरानी सहेली थी। उसने मेरे दिल की हालत फौरन भांप ली थी। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। आसमानों पर रहने वाली हस्ती एक दिन जरूर तुम्हारे आंगन में फूल खिलाएगी।
मैं तुम्हें एक पीर साहब के पास ले जाऊंगी। उनका आस्ताना यहां से कुछ मील ही दूर है। उनके पास जाकर अक्सर औरतों की मुराद पूरी हो जाती है। कई औरतों को औलाद उनकी दुआ के नतीजों से हुई है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक सुबह वो खूब बन सवर कर आ गई और मुझे पीर साहब के पास चलने को कहा। मैंने उससे पूछा, सारिका, क्या हम शादी में जा रहे हैं, जो तुमने इतना भड़कीला लिबास पहन रखा है? मैं उसकी बात सुनकर खिलखिला उठी थी, क्योंकि मैं तो उसे गमवार औरत ही समझी थी, मगर बात बड़े पते की कही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, वहां पर काफी लोग होते हैं। अच्छा लिबास आदमी की शख्सियत उजागर कर देता है। लेकिन मैं सादा लिबास पहनकर पीर साहब के आस्थाने की तरफ चल पड़ी। हम जब पीर साहब के आस्थाने पर पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लगी हुई थी, जिसमें मर्दों के बजाय औरतों की तादाद ज्यादा थी और हर औरत ने एक से बढ़कर एक लिबास पहन रखा था। वो पीर साहब की आस्थाना कम और औरतों का मीना बाजार ज्यादा नजर आता था। पीर साहब का घर एक बड़ी हवेली थी। आंगन में फूलों की क्यारियां बड़ा अच्छा वातावरण बना रही थी। पीर साहब की 2 खूबसूरत बीवियां रंगीन पलंगों पर विराजमान थीं। कई नौकरानियां पीर साहब की बेगमों की सेवा में लगी हुई थीं। मैं उन बेगमों के शाही ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। उन्हीं नौकरानियों में से एक नौकरानी ने हमारा हालचाल जाना और आने की वजह पूछी। मैंने उसे अपनी बदनसीबी की दास्तान सुनाई और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो कहने लगी, बीबी, घबराने की कतई जरूरत नहीं। तुम खाली दामन लेकर यहां आई जरूर हो, लेकिन दामन में मुरादें भरकर यहां से अवश्य जाओगी। हमारे पीर साहब रोते हुए लोगों को पल भर में खुश कर देते। तुम कुछ मिनट इंतजार करो, मैं पीर साहब से तुम्हारे लिए टाइम लेकर आती हूँ। मैं इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में उनकी नौकरानी वापस आई और मुझे अपने साथ पीर साहब के खास कमरे में ले गई। कमरा क्या था? एक खूबसूरत ड्राइंग रूम था, जिसके दीवारों से खुशबुओं की भीनी भीनी महक आ रही थी। नौकरानी ने पीर साहब को मेरे आने का मकसद बताया। पीर साहब ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हल्का सा घूंघट निकाला हुआ था। बीबी, क्या नाम है तुम्हारा? पीर साहब ने आंखों में आंखें डाल मेरी तरफ देखते हुए पूछा था। मैंने शर्म के मारे नजरें झुकाते हुए कहा, बंदी को नफीजा खान कहते हैं। देखो नफीजा, हम फकीर लोगों से शर्म कैसी। घूंघट हटाओ और हमारी तरफ देखो। रौबदार लहजे में पीर साहब ने हुक्म दिया तो मैंने डरते डरते घूंघट उठा दिया। बहुत खूब, कुर्बान जाऊं इस कायनात के मालिक पर जिसने इतना खूबसूरत शादकार बनाया। पीर साहब ने मेरा खूबसूरत चेहरा देखकर कहा और मैं शर्म से पानी पानी हो गई। एक गैर मर्द के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अपने पति के अलावा मेरा किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा था। बीबी, आज की रात तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा। मैं रात के किसी पहर तुम्हारे लिए ताबीज पढ़ूंगा। मेरे पीर मुर्शिद ने चाहा तो बहुत जल्दी तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। पीर साहब ने अपना हुक्म सुनाकर मेरी तरफ देखा। उनकी हुक्म अदूली नामुमकिन थी। औलाद की ख्वाहिश मेरे दिल में बड़ी शिद्दत से जाग उठी थी। ठीक है पीर साहब, हम यहीं रुक जाएंगे, मैंने कह दिया। मेरी बात सुनकर पीर साहब खुश हो गए थे। उन्होंने नौकरानी को बुलाया और हुक्म दिया, इन्हें मेहमान खाने में पहुंचा दिया जाए। अच्छा सरकार, और मुझे एक खास कमरे में छोड़कर चली गई। नौकरानी के बाहर जाते ही मैं सारिका के पास चली गई और उसे बताया कि पीर साहब कोई ताबीज लिख कर देंगे। सारिका खुश हो गई और कहा, नफीजा, तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो कि पीर साहब ने इतनी जल्दी ताबीज लिख देने के लिए हामी भर ली है ना। औरतों को तो पीर साहब के आस्थाने पर कई कई चक्कर लगाने पड़ते हैं ताबीज लिखवाने के लिए, फिर कहीं जाकर काम बनता है। बातें मत बनाओ और मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा हुजूर, कहकर सारिका बाहर की तरफ चली गई और मैं बच्चे के हसीन सपनों में खो गई। रात का खाना खाने के बाद पीर साहब की हवेली में घुप अंधेरा छा गया। पीर साहब के कमरे में एक लालटेन जल रही थी। जब पीर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो लालटेन की मध्यम रोशनी में मुझे पीर साहब का चेहरा बहुत ही भयानक नजर आया। वो एक पलंग पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मैं खौफ के मारे सहम कर एक चारपाई पर बैठ गई। पीर साहब के चेहरे की भयानकता और मदहोश निगाहों के साथ उनके अंदर छिपा शैतान अंधेरे के बावजूद साफ नजर आ रहा था। पीर साहब का खौफनाक रूप देखकर मैं उस वक्त को याद कर रही थी जब मैंने दहलीज के बाहर कदम रखा था।
पीर साहब की कामुक निगाहें लगातार मेरे जिस्म में उलझी हुई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता बीती जा रही थी और मैं परेशानियों की मझधार में डूबती जा रही थी। मुझे अपनी उमंगों और ख्वाहिशों की बेल सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही थी। फिर अचानक मेरा दिमाग अंधेरे में गिरता चला गया। मैं नीचे ही नीचे की गहराइयों में खुद को गिरता हुआ महसूस करने लगी। वह रात का न जाने कौन सा पहर था जब मैंने अपने गालों पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस किया। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। देखा तो पीर साहब मेरे गालों को सहला रहे थे और उनकी आंखों से हवस टपक रही थी। वो शैतान की माफिक बहक गया था। पीर साहब, यह क्या है? मैंने झुंझलाकर पूछा। पीर साहब ने होंठों पर अंगुली रखकर मुझे खामोश होने का इशारा किया, मगर मेरे अंदर की औरत अब जाग चुकी थी। मैंने पूरी ताकत से उस खबीस को परे धकेल दिया और वहां से भाग उठी। रात का डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, मगर मेरे अंदर न जाने कौन सी ताकत आ गई थी जो मुझे ऐसा करने पर उकसा रही थी। मैंने हिम्मत न हारी और वीरान सुनसान खेतों में से होती हुई भागती चली गई। हर तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी और आखिरी रातों का चांद अपनी बेबसी पर मातम मना रहा था। भागते हुए उस पीर के रूप में शैतान का भयानक चेहरा मेरे जहन में था। रात का सन्नाटा, जरा माहौल देखकर बच्चे की इच्छा खुद ब खुद दम तोड़ गई थी। खेतों और खलियानों के पेड़ जिन्न और भूतों की तरह नजर आ रहे थे। खौफ और दहशत के मारे मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटे का आलम था। बस मैं भागती जा रही थी। तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान को सामने पाकर मेरे दिल की धड़कन कुछ और बढ़ गई, लेकिन दूसरे ही पल मेरी नजर कब्रिस्तान में बने एक मकान पर पड़ी। उस मकान में हल्की हल्की रोशनी की किरणें थीं। वो किसी जिंदा इंसान की निशानदेही कर रही थी। रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई और दिल को कुछ हौसला मिला। मैं भागती भागती उस मकान के अंदर चली गई, मगर वहां का मंजर देखकर मेरे गले से एक तेज चीख निकल गई। एक भयानक घृणित शक्ल वाली औरत, लंबे लंबे बाल बिखेरे, कफन में लिपटे एक बच्चे को लोरी सुना रही थी। मैं उलटे पांव पीछे को भागी, लेकिन वो घृणित औरत न जाने किस तरह मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी शक्ल निहायत ही खौफनाक और भयानक थी। बच्चे को अब उसने बालों से पकड़ रखा था और बच्चे का कद नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने क्रूर और भयानक आवाज लगनी शुरू कर दी। उसकी डरावनी आवाज के साथ साथ आग के शोले उसके मुंह से निकल निकल कर हवा में उड़ते जा रहे थे। उफ, मेरे खुदाया! मौत को अपने इतने करीब देखकर जिस्म की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरा मन अंधेरों में डूबने लगा और मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उस बदसूरत चुड़ैल ने जब बालों से पकड़कर मुझे ऊपर उठाया तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं अभी जिंदा हूं। मैंने बेहोशी की हालत में देखा तो उसने एक जोरदार तमाचा मेरे गालों पर मारते हुए वो मुर्दा बच्चा मेरी तरफ फेंक दिया। ज्यों ही वो मुर्दा बच्चा मुझसे टकराया, मेरे पूरे जिस्म में आग सी लग गई। आग के खूंखार शोले मुझे घायल करने लगे। मैं पागलों की तरह चीखती पुकारती हुई अपने आप को उस चुड़ैल से बचाने के लिए कब्रिस्तान में दौड़ रही थी और मुझे कब्रिस्तान से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। बस हर तरफ कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही थी। खौफ और भय की वजह से मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट फैली हुई थी। मेरे जिस्म का रोया रोया मारे डर के कांप रहा था। इधर उधर दौड़ते हुए मैं एक कब्र से टकराई और उस कब्र का ताला खुला और मैं कब्र के अंदर धड़ाम से गिर पड़ी। मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरी बोलने की ताकत ही जैसे खत्म हो चुकी थी। अपने जिस्म की सारी ताकत जमा करके मैं कब्र से बाहर आई तो कब्र के नजदीक ही काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था। उसकी फुफकार से कब्र की मिट्टी जमीन से उड़ रही थी और उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। ज्यों ही मैंने कब्र से निकलकर भागना चाहा, वो फन उठाकर मुझे डंसने दौड़ा। मैं उस काली मौत को अपने पीछे देखकर बेतहाशा चीखती और मुंह से झाग उड़ाती भागती चली जा रही थी। झाड़ियों से मेरे कपड़े खींच रहे थे, मगर मैं भागती जा रही थी। मैंने एक दिशा का चुनाव करके भागना शुरू कर दिया। थोड़ा फासला तय करके मैंने मुड़कर देखा तो वो नाग मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैंने भागने की रफ्तार और तेज कर दी। मौत का फरिश्ता मेरे पीछे था और मैं जिंदगी और मौत के दरमियान सरपट भागी जा रही थी। कुछ फासला तय किया तो दरख्तों का झुंड नजर आया।
एक बूढ़ा आदमी लाल अटेन लिए झुंड से निकल रहा था। तुम कौन हो, भूत या चुड़ैल? बाबा जी मुझे यूं अपनी तरफ आते देखकर सहम गए और चिल्लाकर पूछने लगे थे। मैं मुसीबत की मारी एक लड़की हूं बाबा। बड़ी मुश्किल से ये शब्द मेरे होंठों से निकले। मैं भागकर बाबा जी के साथ चिपट गई। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। होश में आई तो सुबह का सूरज सामने था। चिड़ियों की चहचहाहट ने दिल को बहुत हौसला दिया। मैंने दूसरी तरफ देखा तो बाबा जी आंखें बंद किए खुदा की इबादत में खोए थे। रात की सारी घटनाएं मेरे सामने आ गईं। ये शायद रात वाले ही बाबा जी थे। बाबा जी, जब मैंने उन्हें पुकारा तो वो एकदम चौंक गए। बेटी, तुम होश में आ गई? बाबा जी ने पूछा और उठकर मेरे करीब आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। हाँ बाबा जी, मैंने इतना ही कहा था कि मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं दहाड़े मार मार कर रोने लग गई। फिर जब रो रो कर मेरी आंखें खुश्क हो गईं तो मैंने बाबा जी से पूछा, ये कौन सी जगह है बाबा, और आप कौन हैं बाबा जी? बेटी, मैं पीर गोगा शाह के मजार का खिदमतगार हूँ। रात को पता नहीं कब मेरी आंख खुल गई और खुलने पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे चीख चीख कर पुकार रहा है। पहले तो मैंने उसे अपना वहम समझा, लेकिन जब मैं किसी ऊपरी हुक्म से बाहर आया तो वो आवाजें तेज होती चली गईं। मैं लालटेन उठाकर पेड़ों के झुंड से निकला तो तुम तेज रफ्तार से मेरी तरफ चली आ रही थी। तुम्हें इस तरह अपनी तरफ आते देख मैं घबरा सा गया और फौरन कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह खुदा के पाक कलाम से मैं दुनिया के हर खौफ पर काबू पाकर तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा। उसी बीच तुम किसी डरे हुए बच्चे की तरह मुझसे लिपट गई। जिस्म पसीने से तर था और दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी। फिर तुम बेहोश होकर गिर पड़ी। तुम्हें उठाकर अपनी कुटिया में ले आया। तुम्हारे होश में आने की दुआ मांगने लगा। बाबा जी इतना कहकर खामोश हो गए और फिर दुआ पढ़ने लगे। मैंने बाबा जी को घर से निकलने से लेकर उन तक पहुंचने तक की सारी अपने साथ घटी वो खौफनाक घटना बता डाली। मेरी मजबूरी और गरज के नाम निहाद पीरों के कारनामे सुनकर बाबा जी बहुत उदास हुए और दुखी भी। मैंने बाबा जी से कब्रिस्तान के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, यहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं है। कुछ दूरी पर शमशान जरूर है, जहाँ कई भूत प्रेत और चुड़ैलों के रहने का सुना गया है। लगता है तुम अंधेरे में भटक कर उधर चली गई होंगी। ये सब उन्हों की कारस्तानी लगती है। लेकिन याद रखना बेटी, जब कभी भी जिंदगी में कोई परेशानी आए तो अल्लाह पाक का कलाम पढ़कर तुम उस मुश्किल पर काबू पा सकती हो। अल्लाह के पाक कलाम में बड़ी ताकत होती है बेटी। जिन और भूत पाक कलाम को सुनकर कोसों दूर से भाग जाते हैं। वो बाबा जी मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। वो अंदर ना आए। मैं घर के अंदर आई तो अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। उन्होंने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। मुझ पर कुछ देर बेचैनी सी छाई रही। फिर मुझे सुकून मिला तो मैंने सारी कहानी अम्मा को सुना दी। अम्मा मेरी आप बीती सुनकर हैरान परेशान हो गई। मैंने अपनी सहेली सारिका से बोलचाल बंद कर दी थी, क्योंकि उसी की वजह से मुझे यह सब बर्दाश्त करना पड़ा था। गांव में जाकर मुझे जिस बर्बादी का सामना करना पड़ा था उसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूं। मेरा पति का कुछ महीने बाद ही इंतकाल हो गया था। पति की मौत के बाद कई महीने मेरा दिमागी बैलेंस बिगड़ा रहा, लेकिन फिर यह सोचकर मैंने सब्र कर लिया था कि हर काम खुदा की मर्जी से ही होता है। मैंने भी अपना ध्यान अल्लाह की तरफ लगा दिया। हर वक्त अल्लाह की याद में रहती थी। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता था। धीरे धीरे मेरा दिल दुनिया के हंगामों से उचाट होता चला गया। मैंने तन्हाई अपना ली थी। मेरे पति की क्योंकि काफी जायदाद थी, इसलिए कई तरह के रिश्तेदार हमदर्दियां जुटाने के लिए आ गए थे। मगर मैं जानती थी कि हमदर्दी के पीछे असली मकसद जायदाद हथियाना ही है। मेरे पति अपनी जिंदगी में ही तमाम जायदाद मेरे नाम कर गए थे। मैंने किसी भी रिश्तेदार को घास नहीं डाली। मेरे तमाम रिश्तेदार खिसियाते हुए मेरे अंदर हजार तरह के ऐब निकालने लगे। मैंने किसी की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि पैसा जिसमें बड़ी ताकत होती है वो मेरे पास था ही। मेरे पास बेतहाशा पैसा था। पैसे के बल पर मेरा हर काम पलक झपकते हो जाता था। कई साल बाद जब मैं अपने गांव अपनों से मिलने गई तो बाबा जी से मिलने गई थी, जहां पहुंचकर खौफ से मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। कई साल गुजर जाने के बावजूद कब्रिस्तान की वो खौफनाक रात मेरी आंखों के सामने आ गई थी। मैंने एक लड़के से बाबा जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो पिछले साल ही इस दुनिया को छोड़ गए थे।
बाबा जी के इंतकाल का सुनकर मुझे एकदम सदमा हुआ। वो मेरे रक्षक थे। मैंने बाबा जी की कब्र के बारे में पूछा तो वो लड़का मुझे साथ लेकर चल पड़ा। बाबा जी की कब्र पर मैंने फातिहा पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू मचल गए। मैं फातिहा पढ़कर लौट आई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैंने मौलवी साहब को कुरान खलानी करवाई और कब्र पर खैरात तकसीम करवाई। फिर वहां कुछ बुला के पौधे और पानी का नल लगवा दिया ताकि आते जाते मुसाफिर उस बुजुर्ग की कब्र के पास ठंडी छांव में थोड़ी देर ठहर कर ठंडा पानी पी अपनी थकान मिटाकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो, तो उनका दिल और दिमाग शांत हो और वो बुजुर्ग को याद करें। जब मैं यह काम करवा रही थी तो आसपास के लोग बड़ी उत्सुकता से मुझे देख रहे थे। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि बाबा से मेरा क्या रिश्ता था। मैंने बता दिया कि बाबा जी से मेरा इंसानियत का रिश्ता था। वो मुश्किल वक्त में मेरे काम आए थे। आज उस कंपा देने वाली घटना को कितने ही बरस बीत चुके हैं। मैं आज भी अखबारों में जब इन जाली तांत्रिकों के इश्तहार पढ़ती हूँ तो मेरे जहन में इनके हाथों लुटने वाली न जाने कितनी मासूम और बेगुनाह औरतों की तस्वीरें घूम जाती हैं। आखिर में मैं अपनी सब बहनों से अपील करती हूँ कि वो इन नाम निहाद पीरों और तांत्रिकों के पास जाने से परहेज करें, क्योंकि औलाद का होना या न होना सिर्फ भगवान के हाथ ही है। दूसरा कोई ऐसा जादू तंत्र मंत्र मुझे नहीं मिला जो हाथ लहराकर किसी को औलाद दे सके। दोस्तों, आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो बस इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे स्ट्रेंजर शैडो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।